नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है आज प्रैक्टिस सेट किसका चल रहा है? ये पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट है। तो आज इसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और आज ही जो है इसका प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। कल से नया टॉपिक देखा जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची को एक दूसरे नाम से जानते हैं, समानार्थी नाम से। ठीक, तो पर्यायवाची कह लीजिए या समानार्थी कह लीजिए। तो जो मीन का अर्थ क्या होता है साथियों? तो मीन का अर्थ होता है मछली होता है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये झख जो है ये मीन का पर्यायवाची शब्द है। और इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कभी कभी बोला जाता है कि क्या कर रहे हो भैया, गांव में पूछते हैं क्या कर रहे हो भैया, कह रहे हैं झक मार रहे हैं। तो ऐसे झक मारे यानी कि मछली मार रहे हैं, ऐसे थोड़े से लिंक करके याद कर लेंगे चीजों को। ठीक, और ये सिलीमुख, अली और सटपद ये जो है भावरा का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? भावरा या भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसको भी इसके साथ याद कर लेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है भावरा का पर्यायवाची। तो एक साथ याद कर लेंगे, उसको सटपद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभु का पर्यायवाची है। तो विभु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करके बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में बताया था कि आपको अर्थ पता होना जरूरी है। अगर अर्थ पता रहेगा तो ही आप पर्यायवाची इसका कर पाएंगे। तो विभु जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है या इसका अर्थ किसका होता है? तो ये देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, तो इसमें से जो है देखेंगे कौन सा सही है। तो ये सर्वव्यापक और नित्य जो है ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ईश्वर तो है लेकिन महान इसका गलत हो जाएगा। ठीक, तो विभु का पर्यायवाची शब्द सही कौन सा है? सर्वव्यापक और नित्य जो है ये इसका सही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है साथियों, विडौजा का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो विडौजा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विडौजा जो है नक्षत्र का है, इंद्र का है या अप्सरा का या पत्थर का? तो पत्थर का क्या होता है? पत्थर का होता है शिला, और क्या होता है? प्रस्तर होता है। शिला या प्रस्तर होता है, ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, तो इसमें जो है विडौजा का क्या होता है? ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, इंद्र का। और क्या होता है? तो पुरंदर भी होता है इंद्र का। और इन्हें जो है देवराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवराज भी कहा जाता है, देवराज इंद्र। तो विडौजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरध का पर्यायवाची है। तो विरध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? विरही या वियोगी होगा, बीज या मूल होगा, वृक्ष या पौधा होगा कि यश और ख्याति होगा? तो विरध का जो है ये इसका पर्यायवाची होता है साथियों, यश और ख्याति होता है। विरध का क्या होता है? विरध का एक आपने पढ़ा रहा होगा दोहा, विरध बड़ाई पाई के। तो वहां से विरध का मतलब ख्याति जो है पाके। तो विरध का अर्थ क्या है? ख्याति होता है और यश होता है, कीर्ति होता है। इसमें आगे एक और होता है, कीर्ति होता है इसका। ठीक, तो इसको जो है याद कर लेंगे, ये थोड़ा सा नया है। वृक्ष का क्या होता है? तो वृक्ष का होता है साथियों द्रुम, पादप, और क्या होता है? विटप। ये सभी जो है वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो सौदामिनी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो सौदामिनी जो है ये किसका होता है? बिजली का होता है, चंचरा का होता है। और यहां पर ये क्षण प्रभा यानी कि सी वाला सौदामिनी किसका होता है? तो ये बिजली का होता है, बिजली। और इसका एक पर्यायवाची होता है तड़ित, और इसका पर्यायवाची होता है चंचला, मंचला। और इसे क्षण प्रभा भी कहते हैं। क्यों क्षण प्रभा कहते हैं? क्योंकि ये आती जाती रहती है, इसलिए जो है इसे क्षण प्रभा भी कहा जाता है। विबुध किसका पर्यायवाची होता है? तो विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? देवता का पर्यायवाची होता है। और जो है
ये शक्र किसका पर्यायवाची होता है? तो शक्र जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची होता है शक्र। ठीक, आगे देखते हैं इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इस नहीं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। परीक्षा में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज क्या होती है? ये नहीं वाली होती है कि स्वर्ग का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो स्वर्ग को क्या क्या कहते हैं? त्रिदशालय कहते हैं, त्रिदिव कहते हैं, गौ कहते हैं या नाक कहते हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो गौ जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गौ का पर्यायवाची होता है गौ, गौ और धेनु। क्या होता है? धेनु होता है। ये गाय का पर्यायवाची, गौ का गाय भी होता है। ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से आपका पूछा था कौन सा स्वर्ग का नहीं है, तो स्वर्ग का ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। स्वर्ग का है कौन सा? त्रिदशालय, त्रिदिव और नाक जो है, ध्यान रखेंगे ये नाक, नाक को स्वर्ग का एक पर्यायवाची नाक भी होता है। और ये जो है यूपी ट्रिपल एससी किसी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरोवर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तो सरोवर यानी कि ये तालाब का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से तालाब का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है? ये तड़ाग भी होता है और जलाशय भी होता है और सर भी होता है। लेकिन सतदल किसका होता है? सतदल और इसके साथ इंदिवर, इंदिवर और एक होता है आपका पुंडरीक, पुंडरीक। तो ये सभी जो है किसके हैं? तो ये सभी आपके कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ये सतदल, इंदिवर और पुंडरीक। ठीक, इसमें भी जब कभी पूछा जाए, इंदिवर का मतलब होता है सफेद कमल, सफेद कमल। ठीक, तो ऐसे भी चीजों को याद करके चलेंगे कि किसका कौन सा अर्थ है। ठीक, तो ये बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो पूछा गया है शिव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये विशिख, अंतक, कामारी और सोमेश्वर। तो इसमें से पूछा गया है कि आपके शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ये विशिख जो है ये आपके शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। और इसका होता क्या है? तो इसका होता है पर्यायवाची ये तीर का पर्यायवाची होता है, तीर, बाण और एक इसका होता है सरासन। तो ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये बाण के पर्यायवाची हैं। विशिख, तीर, बाण, सरासन ये बाण के पर्यायवाची है। और अंतक, कामारी और सोमेश्वर ये सभी जो हैं शिव जी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हिरण का पर्यायवाची है। तो ये भी जो है आपका कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हिरण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है? तो हिरण का होता है साथियों सारंग होता है। ठीक, वो सारंग ले सारंग चली, तो वहां से सारंग के दो अर्थ थे, तो वहां से याद करिएगा सारंग जो है हिरण का पर्यायवाची होता है। और सारंग एक अनेकार्थी शब्द भी है। इसके साथ इसे ये भी याद कर लेंगे कि ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक, गयंद का पर्यायवाची क्या होता है? तो गयंद जो है ये हाथी का पर्यायवाची होता है, गयंद। और मतंग, हस्ती, करी ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सभी हाथी के पर्यायवाची होते हैं। चंचला और मंचला। और क्या होता है? सौदामिनी, सौदामिनी और एक होता है क्षण प्रभा। तो ये सभी जो हैं बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, और मृगांचल जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है साथियों? तो मृगांचल जो है आपका ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ये एक आपका नया शब्द है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे ये किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मृगांचल जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इसमें से देखेंगे ये जो है मराल होता है हंस का पर्यायवाची शब्द। क्या होता है?
मराल होता है हंस का पर्यायवाची शब्द, और कुरंग किसका होता है, तो ये जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है कुरंग। ठीक, और जो है भुजंग किसका होता है, तो भुजंग जो है ये सर्प का पर्यायवाची होता है भुजंग। और पंचबाण जो है, पंचबाण किसका पर्यायवाची होता है साथियों, तो ये जो है आपके कामदेव जी का होता है। ये जो है फूलों का बाण मारते हैं, यानी कि पुष्प बाण छोड़ते हैं, तो इसीलिए इन्हें पंचबाण भी कहा जाता है, और पुष्प बाण, पुष्प धनवा भी इन्हें कहा जाता है, इस रूप में भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसमें से युग्म देखना है कौन सा जो है आपका अशुद्ध है, तो ये कमल और तामरस, कामदेव, मनोभव, आकाश और पुष्कर, और जमुना और जाह्नवी, तो ये आपका डी वाला जो है अशुद्ध हो जाएगा। जाह्नवी किसका होता है, तो ये जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जाह्नवी होता है। इसको यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पुष्कर जो है ये आपका एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा है, अनेकार्थी शब्द है। पुष्कर का अर्थ जो है आकाश भी होता है, और पुष्कर का अर्थ क्या होता है, तालाब भी होता है, तालाब या तड़ाग बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो इसमें भी गलत बताना है किसका पर्यायवाची इसमें गलत है। तो कमल का क्या होता है, जलज, पंकज और सरोज, नीरज, इंदिवर, पुंडरीक, ये सभी कमल के होते हैं। पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन, प्रसून, महीप, पुहुप, ये सभी पुष्प के होते हैं। और सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी। ठीक, तो इसमें अशुद्ध पूछा है, तो सूर्य का क्या होता है, सूर्य का दिवस, याम, वासर ये नहीं होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का क्या होता है, दिनकर और दिवाकर, दिवाकर, भान, रवि, अर्क, सविता, अर्क, सविता, मार्तंड, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची होते हैं, तो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और सूर्य का पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, तो इसमें भी नहीं पूछा गया है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह जो है ये सही नहीं है। ठीक, और आप लोग जो है थोड़ा कमेंट वगैरह किया करिए और चीजों को थोड़ा शेयर किया करिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पिछली क्लास में और आज की क्लास में कराए जाते हैं, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखा करिए। ठीक, इसमें है पाठशाला का, विद्यालय और स्कूल, नारी का महिला और औरत, पहाड़ का पर्वत और पुस्तक, तो ये जो है आपका कौन सा समूह सही नहीं है, तो ये पहाड़ वाला सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पुस्तक आ गया। ठीक, आग का अग्नि और अनल होता है, तो ये आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इससे अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है, तो ये अर्थ की दृष्टि से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द युग्म जो है सही है। तो इसमें सही पूछा जा रहा है, तो जात रूप किसका होता है, तो जात रूप जो है ये सोना का पर्यायवाची होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ताम्रचूड़ मुर्गा का होता है, और मुर्गा और कुक्कुट, कुक्कुट। ठीक, ये जो है ताम्रचूड़ किसका होता है, मुर्गा का होता है और कुक्कुट का होता है, तो ये बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जात वेद जो होता है ये किसका होता है, तो जात वेद अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि, अनल, पावक, और एक होता है ये जात वेद, तो इसमें है ही है जात वेद और हुतासन, ये सभी किसके होते हैं, तो ये सभी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। और परभृत जो है ये महत्वपूर्ण है, या इसको नोट कर लीजिएगा, ये कोयल का पर्यायवाची होता है। कौन सा, तो परभृत जो है ये कोयल का पर्यायवाची होता है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा अर्थ की दृष्टि से सही है, तो ये ताम्रचूड़ जो है ये मुर्गा का पर्यायवाची है, बाकी इनमें से कोई सा जो है सही नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म
अशुद्ध है, तो इसमें भी आपको अशुद्ध वाला छांटना है। कौन सा अशुद्ध है? तो गंगा का जाह्नवी बिल्कुल सही है, और पानी का पाड़ी नहीं होता है, तो यही आपका इसमें अशुद्ध हो जाएगा। गृह का सदन होता है, और मयूर का क्या होता है? केकी होता है। तो इसमें जो है अशुद्ध युग्म आपका ये पानी का पाड़ी नहीं होता है। ठीक, पानी का यहां पर ये जल कह लीजिए, और वारी, और क्या हो जाएगा? सलिल। तो ये सभी जो है क्या होते हैं? पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये इसका युग्म जो है अशुद्ध था। अगला प्रश्न है, क्षुद्र के पर्यायवाची हैं। तो क्षुद्र का मतलब क्या होता है? कोई चीज सूक्ष्म चीज, किसी सूक्ष्म चीज की बात की जाती है, किसी छोटे चीज की। तो सूक्ष्म का मतलब कोई चीज, क्षुद्र का मतलब सूक्ष्म, नीच, अधम। तो ये जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नीच और अधम जो है ये क्षुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो यहां पर भी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पुरंदर का क्या होता है? अमरपति। पुरंदर और अमरपति ये बिल्कुल सही है। सरोवर और पुष्कर, तो सरोवर किसका होता है? तालाब का होता है, और पुष्कर भी तालाब का होता है। और जलधि और अम्बुद, ठीक, और फणी और उरग, तो ये आपका सही नहीं है। कौन सा? जलधि और अम्बुद। तो अम्बुद का मतलब हमने क्या बताया था? इस दा से आप क्या लिंक करेंगे? देने वाला, देने वाला। और क्या? अम्बु का मतलब जल। तो जल देने वाले को क्या कहते हैं? इसका पर्यायवाची होता है बादल। और जलधि, तो यहां धा का मतलब हमने क्या बताया था? यहां पर बताते, धा का मतलब धारण करने से बताया था, धारण करने वाला। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, दोनों को हमने बताया था सूक्ष्मता से। ये अम्बुद दा को जल देने वाला, और जो है ये धा को कैसे याद करेंगे? धारण करने वाला। ठीक, यानी कि जल को जो धारण करता है उसका पर्यायवाची क्या है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। ये धारण करने वाला यानी कि समुद्र की बात यहां पर की जा रही है, और ये जल देने वाला यानी कि बादल की बात की जा रही है। तो दोनों चीजें अब तक जो है आपकी पर्यायवाची की ये तीसरी क्लास है, एक थ्योरी वाली और दूसरा ये प्रैक्टिस वाला। तो दोनों क्लासों में हमने जो है इसको, इस चीज को अलग करके आपको याद करने का एक तरीका बताया है। तो यहां से इसको थोड़ा सा अलग करके याद कर लेंगे। ठीक, फड़ी और उरग ये किसका होता है? तो ये जो है सर्प का पर्यायवाची होता है, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें भी थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, जो कि इसमें अभी आपको हम बता रहे हैं। तो अनिल, मारुत, अनल और पवन, तो इसमें जो है ये अनल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ये किसका होता है? अनल। तो ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि यानी कि आग का पर्यायवाची शब्द होता है अनल। ठीक, तो यहां से कैसे याद करेंगे? हवा और आग, तो ये नल, जब आग लगती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? नल की जरूरत पड़ती है। तो यहां से याद रख लेंगे अनल। जब अनल यानी कि आग लग रही है, तो नल का मतलब आग लगना। ठीक, यहां से ऐसे थोड़ा सा लिंक कर लेंगे। और अनिल का मतलब वायु, आपको याद होगा। इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है। तो यहां से इस नल को अलग कर लेंगे। नल का मतलब क्या है? जब आग लगेगी तो नल की आवश्यकता होगी। तो ये आपको थोड़ा सा अलग करके याद हो जाएगा, इस तरीके से याद करेंगे। तो आगे है, हुतासन पर्यायवाची है। तो हुतासन जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो अभी पीछे ही बताया गया कि जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि, अनल, पावक, हुतासन ये सभी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। अखंड क्या होता है? जिसका खंड नहीं किया जा सकता उसे अखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है? तो हिमांशु का अर्थ, हिमांशु किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है ये निशाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतंग किसका पर्यायवाची होता है? तो मतंग और गयंद ये हाथी के पर्यायवाची होते हैं। और सुरम का पर्यायवाची क्या होता है? सुरम का होता है मनोहर, मनोहर, सुंदर, ये सभी जो हैं ये सुंदर के पर्यायवाची होते हैं।
और वारी सलिल, ये सभी सलिल किसका है, तो ये जल का पर्यायवाची होता है। तो ऐसे ही अगर आपको नहीं पता रहे तो आप थोड़ा सा ऑप्शन को काट करके इलिमिनेट करके थोड़ा सा इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो षटपद का मतलब ये खटपद, इसको षटपद या खटपद बोला जाता है। तो खटपद यानी कि 6 पैर वाला, कितने पैर वाला, 6 पैर वाले को बोला जा रहा है। षटपद कौन कौन सा है, तो इसमें तितली, भ्रमर, मकड़ी और केकड़ा। तो इसमें से षटपद किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये भ्रमर जो है, भ्रमर यानी कि भौरा, ये जो है षटपद भ्रमर भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे कौन सा हो जाएगा। पंकिल का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। पंकिल का मतलब कीचड़ होता है, इसीलिए पंकज कहा जाता है। पंक में जन्म लेने यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाले को कमल कहा जाता है। और नीरज, तो नीरज, सरोज, नीरज, इंदिवर, ये किसका है, ये जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है नीरज। ठीक, नीरद किसका होता है, तो दा का मतलब हमने क्या बताया अभी आपको, देने वाला, यानी कि जल कौन देता है, तो बादल देता है, इसलिए ये बादल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बच कौन सा गया, ये डी वाला आपका बच गया, निर्मल। तो स्वच्छ का शब्द, स्वच्छ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री इसमें से कौन सा अर्थ है, कौन सा ऑप्शन जो है स्त्री का अर्थ इसमें दे रहा है। तो एक है अंगजा, एक है अंगना, एक है आंगन और एक है अंगार। तो इसमें अंगार तो गलती ही है, तो इसमें जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये अंगना जो हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंगना जो है ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही है, तो इसको याद कर लेंगे, ये जो है कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। तो वाणी, वीणा पाणी और कमला और शारदा। तो कमला किसका पर्यायवाची शब्द होता है, कमला जो है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से कौन सा, सी वाला, वाणी, वीणा पाणी और शारदा, और एक होता है वागीश्वरी, वागीश्वरी, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विरध का पर्यायवाची है। तो इसमें से विरध का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया है। तो ये जो है इसका देखेंगे विरध किसका होता है, तो यश और ख्याति का। तो इसका हमने क्या बताया था, विरध बड़ाई पाए के, तो वहां से इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे कि विरध यानी कि बड़ाई होता है, यश होता है, ख्याति होता है, और इसका एक होता है कीर्ति होता है। ठीक, यश और कीर्ति होता है, तो इसको याद कर लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसमें से जो है सूर्य का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है जहां पर ये सिलेबस में रहता है। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, रस, निचोड़, अर्क या सार। तो ये अर्क जो है ये एक कैसा शब्द है, ये एक आपका अनेकार्थी शब्द, इसके कई अर्थ हैं। तो ये जो है अर्क एक सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, और रस, निचोड़ और सार ये सभी जो है कैसे हैं, तो ये सभी आपके समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी यानी कि जब पूछा जाता है कि क्या रस निकला, तो उसका सार पूछा जाता है कि क्या सार निकला, जो बातें हो रही थी उसका अर्थ क्या निकला, उसका तात्पर्य क्या निकला। ठीक, तो ये जो है आपका अर्क हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये ए वाला सही हो जाएगा, क्षिति। और वसुंधरा किसे कहा जाता है, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। पृथ्वी का इला और वागीश, छोड़ी, रत्नगर्भा ये सभी किसके होते हैं, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। रत्नाकर किसका होता है साथियों, तो रत्नाकर जो है
ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। और इसको कैसे याद करेंगे कि ढेर सारे रत्नों को एक अपने में समाये रखता है। जैसे स्वाति नक्षत्र के सीपी वाला, मोती वाला, वहां से थोड़ा थोड़ा लिंक करके याद करेंगे कि रत्न को जो है अपने में समाये रखता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। और रत्नगर्भा किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। ठीक। और कलाधर किसका पर्यायवाची होता है? तो कलाधर यानी कि तमाम कलाओं को बिखेरने वाली ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और दिनकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो है आज का शायद लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें से बुध, तरु, बाण या सरोवर। तो सरोवर किसका होता है? ये जो है तड़ाग का होता है। किसका होता है? तड़ाग या तालाब होता है। ठीक। और सरोवर, तो ये तड़ाग का पर्यायवाची होता है। तो विशिख जो है ये बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का पर्यायवाची होता है। और तरु जो है ये वृक्ष और पादप और वृक्ष, तो ये सभी जो है वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें विशिख का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल। बाण इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक। तो जो है पर्यायवाची का एक लेक्चर वाला यानी कि थ्योरी वाली क्लास, और दूसरा ये आज जो है दूसरी प्रैक्टिस सेट इसका था। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या जो आने वाले थे अप्रॉक्स, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आपके साथ कल जो है एक नए टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो जो है नए टॉपिक के साथ अब कल हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आज जितने भी लोग हमें नए देखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। ठीक। तो आज का सेशन यहीं तक साथियों। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।